पहले की क्लास में हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये दो प्रिंसिपल पढ़ के गए थे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड का फॉर्मूला होता है P = H rho G। पहली बात, ये फॉर्मूला प्रेशर डिफरेंस का है, प्रेशर का नहीं है। कुल मिला जुला कर किन्हीं दो लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा। कोई लिक्विड कंटेनर अगर आप देख रहे हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, मान लीजिए कि आपने अभी एक कोई कोल्ड ड्रिंक का एक कंटेनर लिया, उस कोल्ड ड्रिंक के कंटेनर में मैं अगर आपसे कहने लगूं भाई इसके नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़ दो और ऊपर से 1 सेंटीमीटर छोड़ दो, बताओ इन दो लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो आपको इससे मतलब नहीं ऊपर से कितना छोड़ा नीचे से कितना छोड़ा, बस देखो उन दो पॉइंट के बीच में कितनी हाइट है लिक्विड की, समझ गए ना। तो उन दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको मिल जाएगा, बस वो हाइट पता होनी चाहिए और जो लिक्विड उसके अंदर भरा उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए और ग्रेविटी पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला ले जाएगा H rho G। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर, बहुत अच्छे। अब दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैं वापस रिकॉल करा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी भी चीज को फुल्ली या पार्शियली सबमर्ज करते हैं तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। जिस लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड का वॉल्यूम उस बॉडी के डूबे हुए पार्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है, वॉल्यूम, क्लियर। लेकिन आर्किमिडीज ने ऐसा नहीं कहा था। आर्किमिडीज ने ऐसा कहा था कि किसी बॉडी के वेट में आने वाली कमी, जब हम किसी लिक्विड को पार्शियली या फुल्ली जब हम किसी सब्सटेंस को या किसी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं तो उसके वेट में कमी आ जाती है। उसके वेट में आने वाली ये कमी उस बॉडी के द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होती है, मतलब लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के इक्वल होती है। बाद में हमने उससे एक कंक्लूजन निकाल लिया था कि कोई बॉडी जितना डूबती है उतना ही डूबती ही है, जितना वॉल्यूम हो जितने का, यानी कि अगर वो जहां तक डूब करके हटाए गए लिक्विड का वॉल्यूम वेट और उस बॉडी का वेट में आने वाली कमी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई बॉडी पूरी तरीके से नहीं डूबी, इसका मीनिंग निकल के आता है कि सर इससे अगर ये पूरी डूब जाएगी तो बहुत सारा पानी डिस्प्लेस कर देगी और उस बहुत सारे पानी का वेट ज्यादा हो जाएगा और इसके वेट में आने वाली कमी उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो इसलिए वो उतना पानी हटाएगी ही नहीं, वो इसलिए ऊपर ऊपर तैरती रहेगी, पूरा नीचे तक नहीं जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कल इस सब पे चर्चा हो चुकी थी, बहुत अच्छे। बाकी कॉन्सेप्ट्स कहां से क्लियर होते हैं, न्यूमेरिकल से। अब जितना आप कल तक सीख गए तो बहुत अच्छी बात, जो बची हुई कहानियां हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा गया, आप मुझे लगता है क्वेश्चन चलो खैर लिख ही लो। फाइंड द प्रेशर ऑन ए स्विमर, फाइंड द प्रेशर ऑन ए स्विमर। फाइंड द प्रेशर ऑन ए स्विमर, किसी एक तैराक के ऊपर लगने वाला प्रेशर बताना है। फाइंड द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक, 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। हालांकि जब मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं ना तो आप बोला करो कि सर छोड़िए, मतलब क्या छोड़िए, लिखवाइए नहीं, बस क्वेश्चन बोलो और क्वेश्चन समझो और उसको करो बस, है ना। बहुत क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं जाना चाहिए, अब टाइम इतना है नहीं। तो मतलब कहने का यह है कि क्वेश्चन मैं अगर बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या चीज क्या दी गई है। जैसे अभी इसने बोला कि एक स्विमर है जो कि किसी लेक में तैर रहा है, झील के अंदर कहीं तैर रहा है, उसके कितना नीचे तैर रहा है उस झील में, वो पानी के नीचे कितना नीचे, 10 मीटर बिलो, ठीक है ना, 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक, लेक के सरफेस से 10 मीटर नीचे है। ओके, टेक द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब क्या कहा है, डेंसिटी कितनी लेनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी लेनी है। और जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 लेनी है, बस इतना बताना है आपको। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, खत्म। उसने हमसे पूछा स्विमर के ऊपर टोटल कितना प्रेशर, अच्छा टोटल वर्ड यूज नहीं किया, बार बार कह रहा हूं ध्यान सुनिए। एक स्विमर झील के अंदर 10 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, 10 मीटर की गहराई पर तैर रहा है, सिंक नहीं किया, समझ में आई बात ना। तो उसकी कमर पर लगने वाला प्रेशर या उस पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा। अगर पूछा है उस पर लगने वाला प्रेशर तो दोनों बताएंगे, कौन कौन से दोनों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अगर केवल प्रेशर वर्ड यूज किया, जैसे वो कई बार ये कहता ना, क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। जब वो बोलता है सरफेस एरिया तो हम अपने आप मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, और जब उसको पूछना होता है CSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो वो बोलता है स्पेशली कि फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो उसी तरह से जब उसने कहा ना कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन द स्विमर
विच इज 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द लेक, झील के नीचे 10 मीटर गहराई पे जो स्विमर तैर रहा है उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। तो आपको दोनों बताने हैं, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। तो टोटल प्रेशर बताओ कितना हो जाएगा सर, P बराबर PA प्लस H रो जी। बोलो बताया था कि नहीं फॉर्मूला, सिंपल बात खत्म हो गई। PA कितना होता है सर, 10 की पावर 5 पास्कल प्लस H कितना है 10, रो कितना है 1000 और ये कितना है 10। सर ये हो गया 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5, बोले तो 2 टाइम्स ऑफ 10 की पावर 5 मतलब 2 ATM। खत्म बात, नहीं समझे। ये तो पास्कल में आंसर, अगर आपको पास्कल में आंसर दिया तो ये छोड़ देना। अगर ATM में आंसर दिया हो तो सर एक ATM कितने के इक्वल, 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल, और ये आ गया 2 × 10 की पावर 5 पास्कल। मतलब कुल मिलाकर उस बंदे पर वहां इतना प्रेशर हो रहा होगा जितना 2 एटमॉस्फेयर मिलकर लगाते हैं। समझ में आ रही बात ना। जैसे अभी मेरे ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जितना प्रेशर मैं अपने ऊपर महसूस कर रहा हूं उसका डबल लग रहा होगा। समझ में आ रही बात ना। अभी आप लोगों के ऊपर प्रेशर है कि नहीं है किसका प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लेकिन सर हमें तो जरा भी महसूस नहीं हो रहा है। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। मतलब ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कहानी होती है, इंसान अपने आप को फिट कर लेता है। इंसान क्या, कोई भी चीज अपने एनवायरनमेंट में खुद को क्या कर लेती है, फिट कर लेती है। अब आपने एक बार अपने आप को उस एनवायरनमेंट में फिट कर लिया, आपको पता तक भी नहीं है उस बारे में। मैं समझ लो ना, मैं कह रहा हूँ नेचुरल फिनोमेना है, ये खुद ब खुद होता रहता, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहें भी तो नहीं उसको ये कह सकते कि यार एक काम करो ना, आज मुझे थोड़ा तकलीफ ज़्यादा हो रही है, आज थोड़ा कम हो जाओ, क्योंकि मैनमेड तो है नहीं, आर्टिफिशियल तो है नहीं, ठीक है ना, अपने हाथ में नहीं है, नेचुरल है, ठीक है ना। तो 1 ATM मतलब एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर जितना होता है उसको कहता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लियर है, ओके आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, आप क्वेश्चन को सुनेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसने कहा फाइंड ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन, फाइंड एट ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन, एब्सोल्यूट प्रेशर। आपको 1000 मीटर नीचे एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। मतलब किसी ओशन में 1000 मीटर नीचे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। एब्सोल्यूट बोले तो दोनों मिलाकर, एब्सोल्यूट का मतलब दोनों, टोटल। एब्सोल्यूट मतलब भाई अब तो एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ, एब्सोल्यूट उसके ऊपर कितना लग रहा है वो बताओ। अगर मैं इसी बंदे के बारे में पूछता ना आपसे कि चलो यार एटमॉस्फेयर तो उस पर बाहर भी लगा था प्रेशर, जब ये झील के बाहर होता तब भी लगा था, आप केवल इतना बताओ पानी कितना प्रेशर लगा रहा है, तब आपका आंसर क्या होता, केवल 10 की पावर 5 पास्कल। पानी का प्रेशर बस इतना है, वो तो सर एक्स्ट्रा में जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसी ओशन के 1000 मीटर नीचे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो सर आंसर हो जाएगा P बराबर PA प्लस H रो जी। खत्म। क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 प्लस, सर कितना बोला आपने 1000। सर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, सर जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं 10, तो आंसर जाएगा 10 की पावर 5 प्लस, ये बोलो कितना आ गया 10 की पावर 7। सर यहाँ से हमने 10 की पावर 5 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा सर 1 प्लस, बोले ना 100, समझ गए ना। तो सर आंसर हो जाएगा 101 इंटू 10 की पावर 5 या फिर 101 ATM के इक्वल। नहीं समझे। अगर कोई व्यक्ति समुद्र में 1000 मीटर नीचे हो, मीन से 1 किलोमीटर नीचे हो, बस 1 किलोमीटर नीचे, उस पर इतना प्रेशर होगा जितना 101 ATM एटमॉस्फेयर मिलके लगाते। समझ में आ रही बात, अरे पकड़ में आ रहा है। इसलिए जितना नीचे जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसीलिए वहां पर जाकर के हम लोगों को मतलब स्क्यूबा डाइवर्स वगैरह जो होते हैं वो अपने प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। गहराई में जाओगे तो गोताखोर बहुत गहराई में जाते हैं तो क्या करते हैं वो आप समझ ही रहे होंगे। तो P बराबर कितना हो गया 1.01 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल। खत्म। ये तो हुआ पहले पार्ट का आंसर। अब आप कहें सर क्वेश्चन के बगैर आंसर, हाँ होने दो ना, आपको क्वेश्चन करना मकसद है ना भाई। आ गया समझ में। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है मेरे प्यारो गैस प्रेशर। तो जब भी कभी गैस प्रेशर कहेगा तो बिना टेंशन के लिख देना है, गैस प्रेशर मतलब हाँ रो जी एच, ठीक है ना। गैस प्रेशर मतलब कितना, हाँ रो जी एच, ठीक है, निकालिए। इस पर आप, हाँ आपको लगता है इसको गोस नहीं पढ़ना होता, गैस कहते हैं, ठीक है ना, GAUGE गैस प्रेशर। तो जब कहेगा, सुनो बार बार कह रहा हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहेगा तो टोटल, गैस प्रेशर कहेगा, गैस प्रेशर का मतलब कि सिर्फ लिक्विड कितना प्रेशर डाल रहा है वो नापता है गैस प्रेशर। मतलब जो प्रेशर गेज होते हैं ना, प्रेशर गेज नापने के लिए यंत्र होते हैं, वो उस प्रेशर को नापते हैं जो लिक्विड डाल रहा है, जो लिक्विड उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो बताओ लिक्विड कितना प्रेशर डाल रहा होगा, बोलो
सर एच रो जी, एच कितना है 1000 इंटू 1000 इंटू 10, मतलब कितना हो गया सर 10 की पावर 7, ठीक है ना, ओके ठीक है ना, 10 की पावर 7 यानी 100 एटीएम, बस वही बात तो हुई, 101 एटीएम के बजाय कितना हो गया 100 एटीएम। पानी का प्रेशर, अगर इसमें भी मैं पूछता हूं तुमसे कि इसमें पानी का प्रेशर कितना है, तो सर एक एटीएम को हटा दीजिए, बाकी सारा तो किसकी वजह से है, पानी की वजह से है, नहीं समझे, अरे पकड़ पा रहे हो कि नहीं बातें, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब उसने क्या कहा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए विंडो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। पहली बात मैंने आपको पहले बताया था, किसी कंटेनर में भरे हुए लिक्विड के किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर, ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हर एक डायरेक्शन में प्रेशर उतना ही होता है, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि ये जो प्रेशर है, जैसे मान लो मैंने कहा ना इस लिक्विड कंटेनर में भरा हुआ, ये लिक्विड कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं इस लेवल पर जो मैंने खींची है लाइन, इस लेवल पर नीचे की ओर लगने वाला प्रेशर, इधर की ओर लगने वाला प्रेशर, इधर की ओर लगने वाला और उधर की ओर लगने वाला, सब प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। तो यानी कि जब कोई सबमरीन किसी एक पर्टिकुलर जगह पर होती है तो उसकी ग्लास पेन पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा होता है, मतलब उसमें ग्लास के, हमने क्या लगा, विंडो लगाई है, ग्लास विंडोज, तो प्रेशर बाहर से जो लग रहा होता है वो उतना ही लग रहा होता है जितना उस लेवल पर प्रेशर होता है। समझ में आ रही बात, अरे जितना उस लेवल पर लिक्विड का प्रेशर होता है वो प्रेशर केवल नीचे की ओर नहीं लगता, ऐसे भी लगता है, विंडोज को भी तोड़ सकता है, तो बहुत मजबूत ग्लास की बनाई जाती हैं, समझ में आ रही बात ना। और जहां तक बियर कर सकती है वहीं तक ले जाई जाती है सबमरीन, ये नहीं कि आप नीचे लेके जाओगे, जितना लेके नीचे जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। और एक बार अगर पेन टूटा और पानी अंदर आना शुरू हुआ तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, समझ में आ रहा है, इसलिए बहुत रिस्की जॉब होती है, इसलिए बहुत पैसा भी मिलता है, ठीक है ना, नेवी में इसलिए बहुत पैसा भी है, समझ में आ रही बात ना, पैसा इसलिए केवल ज़्यादा है, एक तो वहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है कि उस एनवायरनमेंट में रह करके ऐसी आदमी परेशान हो जाता है बहुत लंबे समय तक, इसलिए नेवी की जॉब बहुत लंबी नहीं होती, ठीक है ना, बहुत कम समय के लिए नेवी की जॉब होती है, उसकी वजह है क्योंकि उस एनवायरनमेंट में इतनी ह्यूमिडिटी, वहाँ पर अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है, ओशन पर जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, एक तो लोग बाग नहीं दिखते दूर से दूर तक, ठीक है ना, जहाज पे आप पता लगा चले जा रहे हैं, 15 दिन हो गए जहाज पे, पानी पानी दिख रहा है, सुबह उठ रहे हो तो पानी दिख रहा है चारों तरफ, शाम रात में सो रहे हो तो पानी दिख रहा है चारों तरफ, ठीक है ना, आप जहाज पे चले जा रहे हैं पता ही नहीं है, ठीक है ना, समझ लो ना, काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक कोई नहीं दिखता, ठीक है, तो चलो खैर, लेकिन थोड़ा रोमांचक भी होता है, ठीक है ना, पैसा भी बहुत मिलता है, छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं, अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत छुट्टी मिलती हैं, केवल एक बार आप एक जर्नी करके आएंगे तो आपको लंबे टाइम के लिए रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर जाएंगे दोबारा, ठीक है ना, समझ गए, बहुत लंबी लंबी छुट्टियां मिलती हैं बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो, किस में है, इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मर्चेंट नेवी की बात कर रहा हूँ बच्चे। इंडियन नेवी में तो, नेवी में क्या होगा, आपको कुछ समय के लिए नेवी में, आप इंडियन नेवी में हो, कौन से रोज रोज समुद्र में जा रहे हो, इंडियन नेवी वाले समुद्र में जाके काम थोड़ी करते हैं, वो तो इसके लिए है कि जब कभी अगर युद्ध होगा, वार होगी, तो समुद्री लेवल से भी हम लोग क्या कर सकें, जंग लड़ सकें, ठीक है ना, फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मतलब पता लगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि अब माल आ रहा है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से शिप में एक पूरा माल आ रहा है, ठीक है ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो शिप, अब वो शिप वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में महीनों लगते हैं, समझ मेरी बात ना, शिप को एरोप्लेन की तरह थोड़ी दौड़ती है कि भागम भाग, चलो भाई चलो जल्दी से 2 घंटे में घर अपने, ठीक है ना, टाइम लगता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा माल आता है, बहुत सामान आता है, बहुत ज़्यादा होता है उसमें वजन, ठीक है ना, और ये पानी की ताकत है, इतना वजन को वो आराम से बियर कर जाता है, आराम से लेके चला आता है, ठीक है ना, जहाजों में लाद के उतना सामान नहीं ला सकते आप हवा में, ठीक है ना, क्लियर, ओके चलिए। तो क्या लिखा, एक क्वेश्चन उसने और पूछा हमसे, फोर्स एक्टिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए विंडो ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए सबमरीन whose इंटीरियर इज मेंटेन्ड एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कुल मिला जुलाकर एक सबमरीन है इसी गहराई पर, कितनी गहराई की बात हो रही थी, 1000 मीटर नीचे, 1000 मीटर नीचे एक जो गहरी, 1000 मीटर नीचे जो एक विंडो है, ग्लास की विंडो, उसका एरिया दिया गया है कितना, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि बताओ उस ग्लास की विंडो पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स पूछ रहा है, समझ में आ रही बात ना, प्रेशर नहीं, अब फोर्स पूछ रहा है, क्लियर है, प्रेशर हालांकि जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इंटू
एरिया। समझ में आ रही बात ना? तो बस आपको क्या करना है, अगर थर्ड पार्ट का आंसर निकालना है तो ग्लास पेन पर लगने वाला फोर्स मतलब F निकालना है। तो F इंटू पी इंटू एफ बराबर P इंटू ए, तो वहां का प्रेशर इंटू वहां का एरिया, ठीक है ना? तो बताइए प्रेशर कितना होगा? हाँ 10 की पावर 7, उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना? केवल वाटर का एटमॉस्फेयर, वाटर का प्रेशर देखना है बस, है ना? उसने कहा है ना कि हमने अंदर क्या कर रखा है, सबमरीन को अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेंटेन कर रखा है। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चे एरिया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपका दिमाग क्या काम करेगा, ये वाला लोगे प्रेशर या ये वाला लोगे प्रेशर, बस इतना बताओ। नीचे वाला। क्यों नीचे वाला? क्योंकि उसने कहा है हमने अंदर सबमरीन के अंदर जो एरिया मेंटेन किया हुआ वो उतना कर रखा है जितना सी लेवल पर होता है, और सी लेवल पर लगने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पता है क्या अपने? आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्हाट डू मीन बाय सी लेवल? मतलब ऊपर, समुद्र का सबसे ऊपरी हिस्सा, इसको सी लेवल कहा जाता है। जैसा हम कह, आपने देखा होगा कई बार स्टेशन पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, स्टेशनों की ऊंचाई लिखी रहती है ना, तो वो समुद्र तल से ऊंचाई क्या बताना चाह रहा है कि जो सी का लेवल है, हमारे आसपास के मौजूद सी का जो लेवल है, उससे इस शहर की ऊंचाई इतनी है। समझ में आ रही बात? यानी कि ऊंचाई पे है, तभी तो हम लोग जमीन पे रह रहे हैं, नहीं तो समुद्र में डूब नहीं जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? समुद्र तल से ऊंचाई हमारी ज्यादा होगी, मुंबई वालों की क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो कुल मिला जुलाकर आपको उसने बताया कि हमने अंदर का प्रेशर उतना ही मेंटेन कर रखा है जितना सी लेवल पर होता है। मतलब सी लेवल पर कितना प्रेशर होता है? 1 एटीएम के इक्वल। तो अंदर का प्रेशर हो गया 1 एटीएम, बाहर का प्रेशर हो गया टोटल कितना? बाहर का प्रेशर था ये, टोटल प्रेशर ये था, ये 101 ही आया था क्या? ये 101 ही आया था क्या? अच्छा चलो ठीक है। क्या चीज? ये टोटल प्रेशर था ना, तो बाहर का टोटल प्रेशर तो इतना ही रहेगा ना, और अंदर का प्रेशर भी 1 एटीएम के इक्वल। तो 101 एटीएम में से 1 एटीएम तो बैलेंस हो गया। समझ में आ रही बात ना? बच्चा बाहर से कितना लग कितना रहा होगा अल्टीमेटली, जो विंडो तोड़ना चाहता होगा तो वो लगेगा सर 100 एटीएम के इक्वल। समझ में आ रही बात ना? तो यानी कि कुल मिला जुला कर कितना, 100 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको किस में बदल देंगे? मीटर स्क्वायर में। तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कितना फोर्स लगेगा? अब आपका आ जाएगा ये 4 के आगे कितना, 40 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा। कुल मिला जुला कर 4 इंटू 10 की पावर 5, मतलब 4 लाख न्यूटन। समझ पा रहे हो ना मेरी बात आप? 4 लाख न्यूटन। देखो कितना फोर्स लग रहा है, 4 लाख न्यूटन। समझ में आ रही है बातें? बार बार कह रहा हूँ भाई, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है? 4 लाख न्यूटन। अगर सी वाटर की, वैसे अगर जनरली हमने अभी वाटर की डेंसिटी कितनी ली है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन सी वाटर की डेंसिटी क्या इतनी होती है? ज्यादा होती है। पर आपको नहीं दी गई होगी अगर क्वेश्चन में, तो आप 1 ही लेके चलेंगे, 1000। बट अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया कि सी वाटर की डेंसिटी 1.013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर सी वाटर की डेंसिटी कितनी हो, 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समझो कितनी हो गई? 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझो हर मीटर क्यूब में 30 किलो बढ़ जाएगा, अच्छा खासा होता है, क्योंकि जब वहां 1 मीटर क्यूब नापते हैं ना, समुद्र में बहुत बड़ा हो जाता है वो, वहां का मीटर क्यूब। अरे उनके सामने मीटर क्यूब क्या है समुद्र के सामने? कुछ बात समझ में आ रही ना? अरे आप मेरी बातें समझ पाते हो कि नहीं? जो मैं बात बता रहा होता हूं तो आप फील नहीं कर रहे। मैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, मैं बस समुद्र में हूं, आप ऐसे समझिए। मैं इस तरह फील कर रहा हूं कि यार अगर हम वहां होते तो हम क्या महसूस करते। समझ गए ना? फिजिक्स को ऐसे ही फील करना चाहिए कि हम इस सिचुएशन में होते हम क्या करते वहां पर, या कैसा दिख रहा है। 4 लाख न्यूटन, 4 लाख न्यूटन मतलब समझ रहे हो ना, 40,000 किलो। ऐसा जैसे कि 40,000 किलो वजन रख दिया गया हो विंडो के ऊपर। अब सोचो कितनी मजबूत विंडो बनानी पड़ती होंगी। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है? हाँ, कौन सा प्रेशर? तो ये तो रहा यार 10 की पावर 7 पास्कल। ये रही सबमरीन, ये समुद्र है हमारा, ये समुद्र है, ये समुद्र में यहां तक पानी भरा हुआ है, सबमरीन यहां है, ठीक है? कितना नीचे है ये? 1000 मीटर नीचे है। सब कुछ उसी क्वेश्चन का तो चल रहा है यार।
सब कुछ उसी क्वेश्चन का चल रहा है मेरे प्यारे। अभी एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए थे बस मैंने लिखवाया भी क्यों था, इसीलिए लिखवाया था क्योंकि लंबा सा क्वेश्चन था बहुत। मेन मुद्दा तो कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बात खत्म हो गई। अब समझ गए, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिख लो, कैलकुलेट एच इन, लिखिए कैलकुलेट एच स्मॉल एच, कैलकुलेट एच इन द गिवन यू ट्यूब, ठीक है। देखिए कैलकुलेट स्मॉल एच इन द गिवन यू ट्यूब, एक यू शेप की ट्यूब दी गई है हम लोगों को, और इस यू ट्यूब में देखिए क्या क्या दिया है आपको, ठीक है ना। यहां पर ये यहां से लेके यहां तक ये भरी हुई है, ये है मरकरी, ठीक है ना, मरकरी। ये यहां पर भरा हुआ है सर, अच्छा जी, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2, कार्बन नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड, अच्छा CCl4, क्लियर। और यहां पर भरा हुआ है सर एक ऑयल, इस सिस्टम में भरा हुआ है ऑयल। ध्यान दीजिएगा, बड़े काम की बात बता रहा हूं, ठीक है। ओ सॉरी, ये नहीं, अभी सब बता रहा हूं यार, घबरा क्यों रहा। ये देखिए क्या है, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है एच की वैल्यू बताइए, कैलकुलेट एच, एच ऑन फिगर। एच से मेरा मतलब कुल मिला जुलाकर, वो ऐसे भी कह सकता था कैलकुलेट द हाइट ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल, बस ये पूछा है, इतना दिया है क्वेश्चन में, और ये पूछा है। और क्या क्या दिया है वो भी लिखवा देता हूं। डेंसिटी ऑफ ऑयल दी गई है, रो ऑयल, ऑयल की डेंसिटी दी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। CCl4 की डेंसिटी दी गई है, रो CCl4, इसकी डेंसिटी दी गई है कितनी, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कार्बन टेट्राक्लोराइड पानी से भारी है या हल्का है, बोलो ना बच्चों, भारी है। मरकरी की डेंसिटी दी गई है, बोलो कितनी होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी लिक्विड में सबसे भारी होगा, समझ में आ रही बात ना, क्यों, क्योंकि ये मेटल है सही मायनों में, ठीक है ना, बहुत अच्छे। तो अब सुनो ध्यान से, बड़े काम की बात है ये लेवल सेम है बिल्कुल दोनों का, फिलहाल दोनों का लेवल क्या है, सेम। आप मुझे पहले तो ये समझाओ इसमें ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है। सर ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का किया गया है कि हमने पहले एक यू ट्यूब में मरकरी भर दी। अब मरकरी में ना तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिसिबल होता है और ना ऑयल मिसिबल होता है, तो हमने उसमें पहले मरकरी भर दी। अगर केवल इसमें मरकरी होती, केवल मरकरी होती तो क्या होता सर, दोनों लिम्स में जो हाइट होती वो बराबर होती। अगर मरकरी होती केवल तो दोनों लिम्स की ऊंचाई बराबर होती। कारण बताओ, क्योंकि सर दोनों की हाइट सेम होगी तभी तो दोनों सेम प्रेशर डालेंगी, उधर से पड़ने वाला प्रेशर उधर से पड़ने वाला प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में अपने आप ही आ जाएंगी। नहीं समझे, पकड़ पा रहे हो बात ना, बहुत अच्छे। अगर मैंने मरकरी भर के एक साइड में क्या भरना शुरू कर दिया, एक साइड भरना शुरू कर दिया पानी और एक साइड भरना शुरू कर दिया ऑयल सपोज, तो मरकरी किधर खिसकना शुरू हो जाएगी सर, ऑयल की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। बात कुछ समझ में आ रही ना, क्यों भाई, क्योंकि सर पानी की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए पानी भारी होगा, पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, पानी का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो वो मरकरी जो है वो क्या होने लगेगी, ऑयल की ओर ऊपर जाने लगेगी। यही कहानी हुई यहां पर। इसने एक तरफ भरा क्या, पानी नहीं भरा, एक तरफ भरा कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो तो और भारी है पानी से भी। एक तरफ एक लिंब में डालना शुरू किया क्या, CCl4, और एक लिंब में डालना शुरू किया क्या, ऑयल। पाया ये गया कि सर मरकरी का लेवल मोस्टली उधर चढ़ गया। क्यों चला गया उधर, क्योंकि सर इसका प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर कम, और हमने इसको ऐसे हिसाब से, अच्छा अगर इसका प्रेशर कम था तो ये लेवल बराबर कैसे हो गया, अगर इसका प्रेशर बराबर था तो ध्यान सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे जो पूछ रहा हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रेशर ज्यादा और ऑयल का प्रेशर कम, तो इसको तो और ऊपर चढ़ जाना चाहिए था ना,
कौन? हाँ, क्योंकि सर मेन तो अब यहां से देखा जाएगा, यहां से, क्योंकि इसके नीचे नीचे क्या है, इसके नीचे नीचे बताओ, इसके नीचे नीचे क्या है, यहां के नीचे क्या है, मरकरी। सर ये लेवल है बैलेंस्ड, इसको हम बैलेंस लेवल कहेंगे। उधर ना ऑयल कमजोर पड़ रहा था तो मरकरी ऊपर चढ़ के उसका साथ दे रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इस मरकरी, इतने पार्ट में मरकरी है ना ये, तो इस मरकरी और इस ऑयल का मिलाकर टोटल प्रेशर इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, तब ये बैलेंस हुई होंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और इससे भी मतलब नहीं है तुम्हारा अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि हमेशा बराबरी लेवल आ जाएगा? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लिम्फ में इस वाली साइड कम लेवल पे रहे लिक्विड और उस वाली साइड ज्यादा रहे? हो सकता है। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट तो नहीं इस बात में? तब भी प्रेशर क्या मानोगे? सेम मानेंगे। उसकी उतनी हाइट, उसकी ज्यादा हाइट उतना ही प्रेशर डाल रही, इसकी कम हाइट उतना ही प्रेशर डाल रही है। कारण? वेरी गुड, जिसकी हाइट कम है उसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी और जिसकी हाइट ज्यादा उसकी डेंसिटी कम रही होगी। ठीक है ना? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? बढ़ जाए, करिए क्वेश्चन अब सॉल्व। अब देखिए कितने लोगों को समझ में आया। आपको निकालना है बच्चों एच की वैल्यू। ठीक है ना? संस्कृति समझ में आ रहा तुम्हें? पक्का? चलो जल्दी करो भाई, टाइम ना लगाओ। देखूंगा कौन एच की वैल्यू सही बताएगा निकाल कर। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट का। अरे सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। करना क्या होगा सर? लेफ्ट साइड का प्रेशर P लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो P राइट। P लेफ्ट इज इक्वल टू P राइट होगा। अब मुझे बताओ ये लेफ्ट साइड का प्रेशर किस किस के कारण आएगा सर? ये यहां से लेके यहां तक कितनी है बताओ? 20। ये कितनी है सर? 20। ये भी तो यहां से यहां तक 20 ही होगी। अब सर ये 20 है, ऊपर H है, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 माइनस H। तो अब देखिए, अब मैं कहूंगा सर यहां पर इस वाली साइड में जो प्रेशर है वो दो होंगे। एक होगा H इंटू रो, बोलिए क्या? H इंटू रो ऑयल इंटू G प्लस 20 माइनस H। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात आप? बोल 20 माइनस H इंटू रो, बोलो रो क्या? मरकरी। वेरी गुड। रो Hg इंटू में G इज इक्वल टू क्या होगा सर? बोलो ना भाई बच्चों। H कितना सर? 20। इस वाली साइड H कितना है? 20 इंटू रो CCl4 इंटू में G। बोलो होगा कि नहीं सर? G सब में से कॉमन आकर के क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या केवल आपके पास? सर ये बच गया H इंटू रो। बताओ रो ऑयल कितना है? 0.9। तो ये हो गया सर 0.9 H प्लस ये हो जाएगा सर 20 माइनस H इंटू कितना? 13.6 इक्वल टू सर 20 इंटू कितना? 1.6। बोलो होगा कि नहीं? तो सर ये हो गया 0.9 H प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ। बोलो ना भाई। 376। अच्छा 372 ओके माइनस 13.6 H इक्वल टू ये बताओ 32 होगा? यही होगा? बहुत अच्छे। इसको उधर ले जाओ तो ये कितना होगा? या काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं और इन दोनों को उधर ले जाते हैं। तो ये जगह 372 माइनस 32 बराबर कितना सर? 13.6 माइनस 0.9 H। बोलो होगा कि नहीं? 13.6 में 9 क्या बताओ? 12.5। हाँ 9 से 15 12.5 H बराबर। इसमें से इसको बताओ 12.7 बचेगा शायद। 9 7 16 होता है ना भाई। 12.7 H। इसमें से इसको घटाओ, बताओ कितना बचेगा? 340 या 240? ये सही आ रखा है? सही है? मैं वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सही है? ये कहाँ आएगा यार? सही करो उसको। कैसे गधे बच्चे हैं यार। अरे 272 आएगा। गधे कहीं के कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कह रहा ये कहाँ से आ गया? नहीं समझे? 13 टू जा कितना होता है? 26। 260 के आसपास ही तो आएगा। नहीं समझे? 272। अब ये कितना बचा यहाँ? 240। अब बताओ H बराबर कितना आएगा? 240 अपॉन 12.7। बताओ कितना आएगा आंसर? चलो आप तो बता दो माइनस करके डिवाइड करके।
ऐसा कितने लोगों ने किया? सर कॉन्सेप्ट तो यही लगा रहे थे, लेकिन सर आंसर नहीं आ रहा। मूर्ख हो तुम लोग, है ना, कि कॉन्सेप्ट आता होगा लेकिन कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ कर दोगे। मैं बोला 12.7 से डिवाइड करना ही क्यों है? हम कहेंगे सर 127 से डिवाइड करेंगे किसको? 2400 को। अब बता दो आंसर जो भी आएगा, चलो छोड़ो खत्म। बुक में दिया हो तो मैं लिख देता, ठीक है ना। इतना क्या आएगा ये? अभी बताओ ये क्या आएगा? मीटर या सेंटीमीटर? क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि सर जी से तो जी कट गया, और रो हमने जो भी लिया वो किस में लिया है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, इसलिए आंसर हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। बोलो हो गया? नेक्स्ट लिखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। फिर से बताएंगे, कैलकुलेट एच, कैलकुलेट एच एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये सब एक बराबर एक जैसा है ना, मतलब ये मत सोचना कि सर कहीं मोटा कहीं पतला है ना, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरी यूट्यूब एक जैसी है, ठीक है। अब इस पूरी यूट्यूब में कितना पानी भरा है? सॉरी, पानी क्या जो भी है, इधर की तरफ भरा है यहां तक लिक्विड, यहां तक, और इधर भरा है यहां तक लिक्विड, ठीक है। ये जो ऊंचाई है यहां से, देखिएगा ये बीच में ये क्या है? ये तो है मरकरी, Hg, ठीक है ना, मरकरी, ओके जी। ऊपर सर ये है यहां से ऊपर कितना? 27.5 सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर। ये है सर कितना? यहां तक 25 सेंटीमीटर। आपको बताना ये है, ये बताना है H, मतलब कुल मिला जुलाकर अगर मैं केवल इस वाली साइड में 25 सेंटीमीटर तक कोई एक लिक्विड भर देता हूं, अभी सबकी बात बताऊंगा। इधर है आपका लिक्विड A और इधर भरा हुआ है ये क्या आपका? लिक्विड B, ठीक है। मैं सब कुछ दे रहा हूं आपको, डेंसिटी दे रहा हूं सबकी, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा बाकी सब दिया नहीं क्या? छोड़ो, मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। रो ए, वन 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो है ये है आपका रो बी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको बताना है एच कितना होगा। एच समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मैंने एक तरफ एक लिक्विड भरा जिसकी डेंसिटी कितनी है? 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी 25 सेंटीमीटर गहराई तक, वो भरा गया केवल 25 सेंटीमीटर की गहराई तक। और सर ये मरकरी खिसक के ऊपर चली गई, इधर की साइड मैंने एक लिक्विड भरा है कितनी? 27.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि ये जो लिक्विड ऊपर राइज हुई है, इस लिक्विड का, सॉरी ये जो मरकरी ऊपर राइज हुई है, इस मरकरी के लेवल का डिफरेंस कितना होगा? मतलब क्या ही निकालना है अल्टीमेटली? सर ये एच निकालना है, और ये एच निकालने के लिए क्या करोगे? कहां ले लेंगे लेवल? मेन लेवल किस जगह ले लेंगे? सर यहां ले लेंगे, यहां, इसको मान लेंगे मेन लेवल, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? अब बताओ इस लेवल के ऊपर ऊपर इस साइड में क्या भरा है? इस लेवल के ऊपर ऊपर इस साइड में क्या भरा है? लिक्विड ए, लिक्विड ए कितनी ऊंचाई तक? 25 सेंटीमीटर तक। इस वाले लेवल के ऊपर क्या भरा है? सर दो लिक्विड, एक लिक्विड बी और एक मरकरी। एच ऊंचाई तक तो भरी है मरकरी, और उसके ऊपर भरा है क्या? बी लिक्विड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सर ये अभी फिलहाल ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ रखी है, और मैंने तब भी कहा था आपको कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ गहरा और एक तरफ ऊंचा हो? हाँ हो सकता है, क्योंकि सर ये इतना ही क्या कर रहा है? ये इतना ही प्रेशर डाल दे रहा है, उतना जितने की उसको जरूरत थी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? वो ऊपर जाके बैलेंस हुआ। पकड़ पा रहे हो कि नहीं बातें? बहुत अच्छे।
बताओ आज कितना आएगा? तो हम कहेंगे सर प्रेशर दोनों तरफ का क्या हो जाएगा? इक्वल। छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते अब 11th में कि हम बस सीधे आपको सर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया P बराबर क्या H रो जी, अब मैं आपको हर बार हर क्वेश्चन ऐसा ही दूं कि H दे दूं, रो दे दूं, G दे दूं और कहूं निकालो प्रेशर। ये तो बच्चों वाली बात हुई ना, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अभी हम कहेंगे सर P लेफ्ट बराबर सर क्या आ जाएगा? P राइट। बोलिए P लेफ्ट कितना आएगा, कैसे आएगा? सर ये आ जाएगा H रो जी, H कितना है 25, डेंसिटी कितनी है 1.3, सर G की वैल्यू को G रहने दो, खत्म बात। इज इक्वल टू सर ये इधर कितना हो जाएगा? P राइट निकालना है तो H इंटू रो कितना 13 पॉइंट, बोलो ना बच्चों 13.6, मरकरी का आपको पता होना चाहिए 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इंटू में G, फिर प्लस ऊपर कितना है 27.5 इंटू सर डेंसिटी कितनी लेंगे इसकी 1.1 इंटू G, फिर दोनों सब में से G कॉमन लेकर के क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। बोलो बात समझ में कि नहीं? सर G सब में से कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, बस सॉल्व करेंगे दौड़ते में आंसर आ जाएगा। पक्का? देख लो बाकी लोग भी निकाल के बताएं, ठीक है ना, बाकी लोग भी निकालें। बता रही है मैं क्या करूं इसका, अब इसका क्या करूं, इसकी पिटाई करूं बस। 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6, 13 2 जा 26 और 6 32, तो ये होगा 32.5 माइनस 27.5 इंटू 1.1 करो 30 यही है ना, बहुत अच्छे 30.25 इज इक्वल टू 13.6 H। अब 32.5 में से इसको घटाओ 2.25 बराबर 13.6 H। सर H बराबर 2.25 अपॉन 13.6, पॉइंट हटाइए ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, सर ये कटा दीजिए, तो H बराबर कितना हो जाएगा 225 अपॉन 1360। बोलो बात समझा रही कि नहीं? सर एक काम कर लेते हैं, इसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसके 2 जीरो बढ़ा लेते हैं सॉरी, और इसमें 10 की पावर -2 कर देते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे पकड़ पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ? अब इस जीरो से सर ये जीरो भी हटा दिया, 136 से इसको डिवाइड कराओ, फिर जो आएगा उसको 100 से डिवाइड करा दो। नहीं समझे? तो तब आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। पक्का? ओके 0.16 यही मान लूँ, पता नहीं जो भी आएगा मुझे नहीं पता, तुम कर लेना, ठीक है ना। 0.16 सेंटीमीटर। ओके, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अगर आप नहीं थोड़ी सी तेजी दिखाएंगे तो फिर स्किप होंगी वो चीजें। मान लो बात को, अभी भी घर पे क्वेश्चंस लगाओ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो कम से कम अपनी, और भी कुछ नहीं तो जल्दी से सर क्वेश्चन दो आप बस। सर बस हमें होना ये चाहिए कि सर आप बस हमें कॉन्सेप्ट समझा दिए, कैलकुलेशन तो हम देख लेंगे, लेकिन आप कैलकुलेशन में भी फंसे जा रहे हैं, मुझे आपको कैलकुलेशन भी सिखानी पड़ रही है। ठीक है, हो गया? हो गया, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अगला टॉपिक पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है।